ए एक रियल मैट्रिक्स है जिसका साइज 4x4 है और इसके आइगन वैल्यूज -1, 1, 2, -2 हैं। इसके 4 आइगन वैल्यूज दे रखी हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है बी जो लिखा गया है पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर ऑफ ए में, यानी कि ए की पावर 4 -5a² + 5i। हमें इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। आइगन वैल्यू निकालकर हम इसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस इजीली बता सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी क्या होगी, हम सबसे पहले वो देखते हैं। यानी कि सबसे पहले -1 के करस्पॉन्ड देखेंगे हम। तो -1 की पावर 4 -5 -1² + 5 टाइम्स 1। यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 -5 + 5, यानी कि एक आइगन वैल्यू हमें 1 मिलती है। यानी कि -1 के करस्पॉन्ड जो आइगन वैल्यू बी की मिलती है वो 1 मिलती है। इसी तरह हमें बी की जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, 1 के करस्पॉन्ड हमें 1 मिलेगा, 2 के करस्पॉन्ड हमें 1 मिलेगा और -2 के करस्पॉन्ड हमें 1 मिलेगा। तो जो b के आइगन वैल्यूज हैं सभी 1 हैं। अब हमें b का डिटर्मिनेंट देखना है। b का डिटर्मिनेंट का मीनिंग है इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू होगा। अब हमें a + b की आइगन वैल्यू चाहिए। a + b, a की आइगन वैल्यूज हमें पता है -1, 1, 2 और -2। b की आइगन वैल्यू 1, 1, 1, 1। तो सबसे पहले इनका सम के आइगन वैल्यू देखते हैं। तो सम के आइगन वैल्यू 0, 2, 3 और -1। अब ये आइगन वैल्यू हमें मिल गई हैं। इनका जो सम होगा a + b का सम कितना रहे, वो 4 के इक्वल नहीं है। दिस सम नॉट इक्वल्स टू 4। तो a + b का ट्रेस 4 नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि सम 4 के इक्वल आ रहा है। आप देखिए 2, 3, 5 और -1 यानी कि 4। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब हम a - b की आइगन वैल्यू देखेंगे और इनका प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है, यस, डिटर्मिनेंट 0 होगा। और a - b की अगर आइगन वैल्यू देखनी है तो आप इनको माइनस करा दीजिए। तो माइनस 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 माइनस, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू -2, 0 और फिर 1 और -3। तो ये जो आइगन वैल्यूज हैं इन सब का सम आपको 0 के बराबर नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाता है। इस गिवन प्रॉब्लम के लिए जो की है वो आपका ऑप्शन ए, बी एंड डी है।